नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करूं आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के एक नए एपिसोड में। आज के विषय में हम दही पर और ज़्यादा गहन, विस्तृत, डीप जो हमारे ऋषियों ने हमें नॉलेज दी है उसको सरल शब्दों में समझेंगे। विषय रहेगा अलग अलग तरह के जो दूध होते हैं, जैसे कि गाय का, भैंस का, बकरी का, इनके अलग अलग दूध से बनने वाली दही के क्या क्या गुण होते हैं और उन सब प्रकार के दही में क्या क्या भेद है, क्या क्या फ़र्क है। साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि मलाई वाला दूध से बना दही, बिना मलाई वाले दूध से बना दही, फिर शक्कर मिला के यदि ले लिया तो वो वाला दही, इस तरह से अलग अलग दही के क्या गुण हो सकते हैं। मैं आपको यहीं पे 1 मिनट के लिए रोक करके एक टॉपिक से हट कर एक बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको आज का टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। जब बात करते हैं हम कि दही है, दही तो दही है, आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, गाय का दही, बकरी का दही, दूध का दही, भैंस के दूध का दही। दरअसल जो मूल में जिस चीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ से वो बनाई गई है चीज़, उसके गुण भी साथ में आएंगे। अगर आपको कोई कहे आजकल सोयाबीन का दूध बन रहा है तो सोयाबीन के दूध के फ़ायदे बताओ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे वो सोयाबीन के दूध के बारे में तो कहीं आयुर्वेद में लिखा नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ सोयाबीन के मूल गुण पकड़ने होते हैं और दूध के मूल गुण पकड़ने होते हैं। उन दोनों को मर्ज करना होता है। मर्ज करके कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो वो कट जाएंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, बस इसी से तैयार होता है एक नया प्रोडक्ट। उसकी तासीर, उसके गुण, उसकी प्रकृति। ठीक इसी तरह यहाँ पे दही तो दही होती सभी की, लेकिन यहाँ पे गाय के दूध की दही गाय के दूध के गुणों वाली होगी, भैंस के दूध की दही भैंस के दूध के गुणों वाली होगी, बकरी के दूध की दही बकरी के दूध के गुणों वाली होगी। ये बड़ा रोचक है, बन जाएगा विषय। बात दही की हो रही है और हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को और बड़ा कुछ बनाना आ जाएगा, अपने माइंड में समझाना, समझना, अपना कंसेप्ट क्लियर करना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है गाय के दूध की दही के गुण। तो यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि गाय का जो दूध है वो मीठा माना जाता है, तो इसका दही भी मीठा ही होगा, बशर्ते वो जमाने का ढंग सही हो, मिट्टी की हांडी में जमाया गया हो, वो ताज़ा हो, बासी ना हो, पुराना दही ना हो। कभी कभार थोड़ा बहुत खट्टा भी हो जाता है ये दही, ज़्यादातर मीठा होता है। अब जब मीठा होता है ज़्यादातर, तो इसका मतलब ये वात रोगियों को दिया जा सकता है। ध्यान देना अब यहाँ पे, क्योंकि ये खट्टा नहीं है, खट्टी चीज़ मना करते हैं वात में, तो हम यहाँ वात रोगों के लिए इसको दे सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर गाय का दूध का दही ताज़ा जमा हुआ, वो भी अच्छे तरह से जमाया हुआ, वो भी जिसने पानी ना छोड़ा हो, और बड़ा एकदम अच्छे ढंग से जमा हुआ दही वो लेंगे अगर थोड़ी बहुत मात्रा में, तो वो वात नाशक हो जाएगा। वात से मतलब समझ लो वायु से होने वाले रोग और सारे शरीर की जो अलग अलग प्रकार की जो आगे रोग और प्रकृतियाँ बनती हैं, उसमें वात नाशक माना जाता है ये दही। इसीलिए जैसे मान लीजिए किसी को हल्की फुल्की कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या हल्की फुल्की कोई वात की, पेट की समस्या है, तो हम उसमें फिर कह देते हैं भाई चल तू दही ये वाला ले लिया कर कभी कभी। ये दही रुचि बढ़ाता है। रुचि से मेरा मतलब है इंटरेस्ट पैदा करना, टेस्ट पैदा करना, जुबान में हमारे अंदर एक खाने की रुचि तैयार करना, जिसको कहते हैं कि भूख लगना, इंटरेस्ट आना खाने में, तो ये वो चीज़ पैदा करता है। तो जिन लोगों को रुचि पैदा करनी है भोजन में, या रुचि की कमी है, वो गाय के दूध का दही सेवन करें, और आप भी जो लोग सीख रहे हैं आगे उनको करवाएं। अपने
एक आदर भाव से कह लो या उसमें कुछ और विशेष गहराई है, हम जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ऋषि कहते हैं कि गाय का दूध का दही तो पवित्र भी माना गया है, पवित्र भी है। चलिए हम भी मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसको तो पूजन में भी यूज़ कर लेते हैं। और पवित्र क्यों माना जाता है कोई चीज़ को किसी वक्त, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब उसमें गुण ही गुण हो और जो दोष उस चीज़ के होते हैं, जैसे दही है, दही के कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, वो दोष भी जिस चीज़ में ना रहें, कट से जाएं, तो हम उसको कह देते हैं ये पवित्र है, ये बड़ी प्यारी है। और फिर जिसका सेवन हमारे आरोग्य को बढ़ाता हो, हमारे अंदर दिव्यता जगाता हो, कुछ खास चीज़ ऋषियों को इसमें नज़र आई होगी, उनको इसमें आनंद मिलता होगा, उनको उनकी भावना कोई इसमें जगती होगी, इसलिए उन्होंने इसको कह दिया कि ये पवित्र भी है। साथ ही साथ ये है अग्नि को बढ़ाने वाला। अग्नि को बढ़ाने वाले से मेरा मतलब है कि ये हमारे अंदर खाना हजम करने की जो रस बनते हैं उनको शार्प करता है। कई लोग मुझे पूछते हैं आकर के कि हमारा ना भूख तो लगती है, खाना पड़ा रहता है पेट में, इसका मतलब वो पाचक रस पतले पड़ गए हैं। कई लोगों ने खाने के साथ साथ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीज़ें गलतियां करी होती हैं जिसकी वजह से उनका पाचक रस कमज़ोर पड़ जाते हैं। यूँ कह लो कि धातु क्षीण है, शरीर की धातु नाश करी है, ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बेटाइम बेसमय खाया है, ज़्यादा खाया है, उल्टा पुल्टा खाया है और क्या क्या किया है पता नहीं, अब उसकी वजह से पाचक रस पतले पड़ गए हैं। खाना खाया पर वहीं पड़ा हुआ है, बहुत देर लगा के पचता है, पच भी गया तो खाने में मल के साथ खाने के बीज आते हैं, कई कुछ आता है, तो इसका मतलब उसके पाचक रस पतले हैं, वीक हैं। उसको बढ़ाने के लिए ये काम करेगी, पाचक रसों को दोबारा से, क्योंकि पेट की जो अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, इसको, इस दही को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं होती। वैसे तो दही का मूल गुण ही ये है कि भारी है और गर्म होती है दही। दही गर्म होती है, दध्युष्णम, यानी कि दही का बेसिक गुण गर्म है, पर फिर भी ये गर्मी नहीं डालती शरीर में। क्यों? क्योंकि गर्म होने के साथ साथ ये स्निग्ध है, तर है, ऑयली बेस है, इसलिए इतना तंग नहीं करती किसी को भी। फिर भी मान के चलिए बेसिक गुण तो इसका गर्म ही रहेगा, लेकिन गाय के दूध की दही इतनी गर्म नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध ही ठंडा है बेसिक, पीछे दूध की तसीर ही, गाय के दूध की तसीर ही ठंडी है, तो इतना गर्म कैसे मान लेंगे इसको? फिर आप कहोगे जी अब हम इसको गर्म की कैटेगरी में रखें कि ठंडे की कैटेगरी में? यह गर्म की कैटेगरी में ही रहेगी, लेकिन ऐसा गर्म कि जो कि बहुत कम नुकसान पहुंचाएगी जिसकी गर्मी, ऐसा मान के चलते हैं। फिर आप बोलेंगे मैं दूं किसी को खाने के लिए कि ना दूं? ये आपको अपनी सूझबूझ से धीरे धीरे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसकी सामने वाले की नीड कितनी है, और मैं खुद भी खा करके, आप जब दूसरों पे भी आजमा करके उसकी फीडबैक आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा नहीं इस केस में दिया जा सकता है, तो इतना आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे कर करके। पर ये दही कम गर्म माना जाएगा, मान के चलिए कि ये बड़ा हल्का भी होगा पचने में। और अगर सुबह के दूध का दही जमाया जाएगा तो ये थोड़ा भारी होगा। ये अगर शाम वाला जो दूध होता है, जो गायों से हम दूहते हैं, क्योंकि सारा दिन गायें चलती रही, दौड़ती रही, भागती रही, तो उनका शाम वाला दूध हल्का हो गया, सूर्य की रोशनी मिलती रही उनको, सांस चलती रही उनकी खुली, तो उससे वो दही हल्का हो गया, शाम के दूध हल्का हो गया, उससे जमा हुआ दही भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और क्योंकि बेसिक पीछे चीज़ के गुण आएंगे, प्लस आगे उस किस चीज़ में आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो। आप दूध को पकड़ के दही में कन्वर्ट कर रहे हो तो दही के अपने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी उसमें, तो इन दोनों का मिला जुला सा एक प्रकृति बन जाएगी। ये चीज़ है। अब ये हार्ट को बड़ा पसंद है ये दही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला जल्दी अब्जॉर्ब होकर लेता है, स्टमक की लाइनिंग इसको जल्दी इसको चूस लेती है, इस दही को जल्दी जज़ब कर लेती, पचा लेती है। तो इसका मतलब जो चीज़ जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी, एक तो वो पेट के लिए अच्छी हो गई, वो एक आपकी आंतों के लिए अच्छी हो गई,
और उसी के साथ साथ हार्ट के भी अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि हार्ट को जल्दी ऊर्जा चाहिए, जो चीज़ आपकी बॉडी में जल्दी से पच करके आपको एनर्जी दे, लुब्रिकेशन दे, तरावट दे, वो हार्ट को बहुत पसंद होती है। तो ये दही अच्छा है हार्ट के लिए। बस ध्यान रहे कि हार्ट के लिए अच्छा है, दही प्रिय है हार्ट को, हार्ट इससे नरिश्ड हो जाएगा। जिनका हार्ट ओवर नरिश्ड है, बहुत ज़्यादा फैटी है, बहुत ज़्यादा जिसमें फैट भरा हुआ है, कुछ समय के लिए उनको दही से थोड़ा नीचे छाछ पे आ जाना चाहिए। जिनको पता है ब्लॉकेज ही पड़ी पड़ी अंदर, तो उनको फिर दही तो दही है तो भारी है, तो उन लोगों को फिर हम क्या करते हैं, देते हैं तो फिर 1-2 चम्मच ही देते हैं। चलो खिचड़ी में डाल के दे दिया, कभी थोड़ा बहुत ऐसे दे दिया। ज़्यादा अगर वो मांगे तो फिर उनको बोलो छाछ पी लो। लेकिन जिनका हृदय पुष्ट नहीं है, बड़ा कमज़ोर सा है, और मान के चलिए वो हार्ट उनका वीक पड़ गया है, फैट, एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल से जम के ब्लॉक होना हार्ट, एक होता है हार्ट ब्लॉक नहीं है, हार्ट वीक है, उस स्थिति में ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। और पुष्टि को बढ़ाने वाला है, यानी कि पुष्ट करेगा शरीर को। पुष्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से स्ट्रेंथन करना, शरीर में जान डालना। ये जान डालेगा, नस नाड़ियों में वीर्य की वृद्धि करेगा शरीर में, ये है। और वात रोगों में हम देते भी हैं इसको और नहीं भी देते हैं। आप बोलोगे एक तरफ आप कहते हो दे दो, एक तरफ कहते हो ना दो, क्योंकि वात नाशक तो माना जाएगा गाय का दही, लेकिन ये देखना पड़ेगा कहीं दूध पीछे से गलत ना आ जाए, कोई इंजेक्शन लगाया हुआ ना आ जाए, कोई किसी गाय के दूध में उसने कुछ खाने निकालने से पहले जैसे उसकी डाइट ऐसी हो जिससे उसको गैस बन गई हो, गाय को वायु हो गई हो, या इस तरह से गायों को भी अफारा होता है तो उसके दूध में भी फिर वही गुण आएगा, वो चीज़ ना हो। बाकी नॉर्मल अगर ठीक है, अगर आप लेते हैं ऋतु के अनुसार आप, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं भाई ये मैंने खा के देखा, मुझे तो दर्द नहीं बढ़ी, मेरी तो ठीक रही, तो चलो मैंने ले लिया। फिर भी अगर डाउट लगे कभी कभी, वो लेने का मन भी करे वात रोगों में, थोड़ा हल्का फुल्का वात नाशक चीज़ डाल ली दही में, ये तो होता ही है हमेशा के लिए, चाहे वो दही में सौंठ डाल दी, हल्दी डाल दी, जिस तरह के रोग में देनी है उसी तरह की चीज़ डाल के हम दे देते हैं। तो ये सभी प्रकार की दही में सबसे ऊपर माना जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसी पे चर्चा कर दी। अब बात करते हैं भैंस के दूध से बनी दही। ये थोड़ी ज़्यादा भारी होगी, मान के चलिए कि भैंस का दूध भी तो भारी होता है ना, तो फिर ये भी उसी तरह से भारी ही होगी और काफ़ी स्निग्ध यानी काफ़ी ऑयली मानी जाएगी, काफ़ी फैटनिंग मानी जाएगी। तो ये अगर डिसाइड करें कि मोटापे में दही खानी है तो आप भैंस का दही नहीं, आप उनको गाय का दही, दूध का दही प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्निग्ध है, ये ज़्यादा ऑयली भैंस वाली, तो इसकी तो दही भी फिर वो और ज़्यादा सिद्ध होगी, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड कराएंगे। इसी तरह से ये मान के चलिए कि ये दहियों में सबसे कम गर्म होगी। वैसे तो बोल रहा है कि दध्युष्णम, अब दध्युष्णम को तो आप काट नहीं सकते, यहाँ मैं दही को ठंडा थोड़ी कह दूंगा, रहेगी तो गर्म ही, लेकिन सबसे कम गर्म दहियों में। क्यों जी? क्योंकि भैंस का दूध ठंडा होता है, तो यहाँ मैंने बोला था ना पीछे जो मूल प्रोडक्ट है उसके गुण भी आने हैं, और जो आगे उस जिस प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है उसके गुण तो रहने ही हैं। तो ये दोनों से मिलजुल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, एक ऐसा चीज़ तैयार होती है जो है गर्म, लेकिन सबसे कम गर्म। मान के चलिए कि ये कफ कारक ज़्यादा है, कफ को बढ़ाने वाला है, यानी जिनके शरीर में मोटापा नहीं है, सूखा शरीर पड़ा हुआ है, उनके लिए ये दही काफ़ी अच्छा है। जिनका शरीर बड़ा दुबला सा है उनके लिए ये दही काफ़ी अच्छा है। और जिनको कफ, साइनस, छींकें वगैरह हैं वो लोग इससे बचें भैंस के दही से। तो ये वात को भी कम करता है और पित्त को भी, वात और पित्त को कम करना। क्यों? क्योंकि ठंडा तो है, कम गर्म है, लेकिन ठंडा नहीं मान सकते ना, इसलिए वात के लिए अच्छा ही है, लेकिन पित्त के लिए भी अच्छा है साथ में। तो मान के चलिए कि पित्त के लिए अगर अच्छा है तो गर्मी में दिया तो जा सकता है, लेकिन जब बात आती है कि मैंने खाया, खाते ही मुझे शीत पित्त हो गई, अर्टिकारिया हो गया, उस स्थिति में फिर आप ये नहीं सोचने बैठते कि मैंने तो ग्रंथ में पढ़ा था पित्तनाशक है, मेरे को अर्टिकारिया क्यों बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं
उस पूरे सिस्टम में उसको दही, दूध से लेकर के दही बनने तक कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़, कोई गड़बड़ हुई हो सकती है, जिस वजह से आपको वो दही नहीं सूट कर रहा। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, पित्तनाशक है ये। तो कह सकते हैं कि जिनको शरीर में गर्मी रहती, पेट में आग रहती है, पेट बड़ा गर्म रहता है, गर्म गैस छोड़ते हैं, उनके लिए अच्छी है। और नक्सीर आदि ऐसी चीज़ें जिनको होती हैं, पित्तनाशक है इसलिए वो दिया जा सकता है, कोई ब्लीडिंग वगैरह है तो दिया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि उसको फिर आप लेंगे तो इस ढंग से अनुपान उसका या उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएं कि वो आपको ठंडक दे। जैसे हम कभी कभी सब्जा के बीज भिगोए हुए, तुक मलंगा जिसको बोलते हैं, वो डलवा करके भैंस के दूध दही में दे देते हैं। कभी कभी हम शक्कर या मिश्री डाल करके दे देते हैं। मिश्री वाला तो और भी ठंडा हो जाता है, वो फिर पित्त रोगों में काम आ जाता है। भैंस का दही, भैंस के दूध का। और फिर ये पचने के बाद मीठा है, जैसे गाय का दूध भी पचने के बाद मीठा, भैंस का दूध भी मीठा, और इनका दोनों का दही भी मीठा माना जाएगा, बशर्ते ताज़ा हो और मिट्टी की हांडी का बनाया हुआ हो। और ये पानी काफ़ी छोड़ता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये नमी देने वाला है। जिनके शरीर में नमी नहीं है, गला सूखता है, आँखें ड्राई सी हैं, शरीर बड़ा ड्राई है, कह सकते हैं कि पानी की कमी है, तो उनके लिए, आंतें भी उनकी खुश्क हैं, तो उनके लिए अभिसंधि यानी कि काफ़ी ज़्यादा नमी देने वाला है, आपको अच्छा रहेगा। और जिनके अंदर नमी पहले ही बड़ी ज़्यादा, नाक में थोड़ा थोड़ा म्यूकस रहता ही है, गले में थोड़ा थोड़ा म्यूकस रहता ही है, तो मान के चलिए आप अवॉइड करेंगे इसको, क्योंकि अभिसंधि ये ज़्यादा माना जाएगा। वृश्य भी है ये, यानी वीर्य को बढ़ाने वाला है, तो भारी भी है, मैंने अभी बोल दिया था। और रक्त को यानी ब्लड को, खून को दूषित करेगा। कह सकते हैं कि जिनको ऐसे रोग हैं जो सीधे के सीधे कह सकते हैं कि ये खून की खराबी है। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि शीत पित्त, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी की वजह से भी है और रक्त की खराबी भी है, तो दोनों चीज़ें उसमें आ गई। तो जहाँ रक्त खराब है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि ये ना दिया जाए। रक्त खराब कैसा होता है आपको कैसे पता लगेगा? जैसे फोड़े, फिंसियाँ निकले जा रहे हैं और खुजली मची हुई है, आपको पता है खून बड़ा गंदा है, तो उस स्थिति में खून सफाई की या शरीर सफाई की आप चीज़ें भी ले रहे हैं, तो उस वक्त रक्त को दूषित अगर करने से रोकना है थोड़े समय के लिए, ये ना लें। जब आपका रक्त शुद्ध हो जाए उसके बाद लिया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है रक्त को दूषित करने वाला भैंस का दूध का दही, मतलब ये खाने के लायक ही नहीं रहा, ऐसा मैं कह ही नहीं रहा। आपको समझ लेके चलनी है कि जहाँ पे चीज़ का कुछ एक आधा गुण अवगुण बताया गया है, उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को इतनी लिमिट में कंज्यूम करो कि इस हद तक ना पहुँच जाओ कि वो आपका रक्त दूषित कर दे। उदाहरण के तौर पे आपने दही, अपनी भैंस का दही, दूध का अपनी डाइट में ऐड किया है और आप खुश हैं, आपका वीर्य बढ़ रहा है, आपका पित्त नाश हो रहा है, आपको बल मिल रहा है, पर आपने इस कदर उससे प्यार डाल लिया, इस कदर आपने उसको खाना शुरू कर दिया कि आपको फिर वो बॉडी में वो चीज़ की एक्सेस होने लगी, तो फिर रक्त दूषित होगा। ये है बस। फिर आगे बकरी के जो दही है दूध का, ये जो है ये गर्म माना जाएगा। क्यों? ये काफ़ी अच्छा गर्म माना जाएगा क्योंकि ये इसके जो वैसे तो बकरी का दूध गर्म ठंडा दोनों तरह की प्रकृति के लिए अच्छा होता है, और लेकिन दही जो इसका माना जाएगा वो गर्म माना जाएगा, हल्का माना जाएगा। हल्का क्यों? क्योंकि बकरी का दूध भी हल्का होता है, तो इसका दूध भी, दही भी हल्का हो गया। और ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का ही नाश करता है। यानी कि पीछे से जो बकरी का दूध था, हमने बकरी का जब हम दूध का चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था, हमने बकरी के दूध के ऊपर खास चर्चा करी थी कि बकरी का दूध शीतल है, ठंडा है, यानी कि छागम कषायम मधुरम शीतम, यानी ये मधुर भी है, शीत भी है इसका बकरी का दूध। लेकिन इसका दही गर्म हो गया क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा ग्राही है। बकरी का दूध, ग्राही का मतलब होता है ये किसी भी गुण को ग्रहण कर लेगा। आप नहीं समझोगे, मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। जैसे कि
आपने एक ऐसा कलर घोला, वो घोला आपने पानी में, वो पानी में फटाफट घुल गया। आप कह सकते हैं पानी का गुण है ग्राही, पानी में कोई चीज़ घोलते हैं घुल जाती है, तो पानी ने उस कलर का गुण ग्रहण कर लिया, और पानी ने उसको वही वैसा बन गया। अब आप घोलते हैं उसी कलर को किसी और चीज़ में, किसी तेल में या किसी अन्य चीज़ में, वो उसमें नहीं घुलता, तो इसका मतलब वो चीज़ ग्राही नहीं थी। तो ये ग्राही है, ग्रहण करने वाला है दूसरे चीज़ों की क्वालिटीज़ को। इसमें मेडिसिन डाल के या कुछ भी डाल के आप जब देते हैं किसी को, तो ये मेडिसिन के गुणों को, उस चीज़ के गुणों को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए बकरी का दूध भी ग्राही है। तो इसने फिर दही बनाया इससे, तो इसने दही के पूरे पूरे गुण ग्रहण किए। गर्म हो गया था सिर में, हल्का रहा, त्रिदोष नाशक रहा, यानी वात पित्त कफ तीनों तरह की बीमारियों में आराम से कंफर्टेबली पेशेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जब ग्राफ बनाएंगे, आप पूछते हैं ना कई बार, मुझे खुद भी कई बार होता है कि आप पूछ रहे हैं भाई गुरुजी आपने बता दिया वात को कम करने के नुस्खे बता दिए, पित्त को कम करने के बता दिए, अब दोनों इकट्ठे हों तो क्या करें। अब देखो जहाँ पे वात और पित्त दोनों बड़े हुए वहाँ पे भैंस का दही आ गया। अब जब तीनों बड़े हुए फिर वहाँ बकरी का आ गया, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। ये भी अग्नि को बढ़ाएगा, क्योंकि दही ने अग्नि को बढ़ाना ही बढ़ाना है, और अभिसंधि है इसलिए बढ़ाना ही है। श्वास और खांसी के लिए बड़ा अच्छा है। आप बोलोगे वो कैसे, क्योंकि इसके दूध में भी वही गुण थे, तो यहाँ पे इसके दही में भी वही गुण अभी बरकरार हैं, श्वास और कास में, खांसी में। यानी जिन बच्चों को जिद करते हैं माँ बाप, खुश कहते हैं कि बच्चा आप खुश करना है, क्या करें, इसको अस्थमा है, दमा है, ये दही मांगता है, जिद करता है, तो आप बकरी का दूध का दही आराम से दे सकते हैं। मैं खुद बड़ा महसूस करता हूँ इस चीज़ की कमी कि लोगों को मिलती नहीं है ये चीज़ें, और वो कहते हैं आप बता देते हो, होता तो है नहीं, अवेलेबल तो होता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा भविष्य में हम सब मिल करके एक ऐसी दुनिया में बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं कि हम इन चीज़ों को हमारे को अवेलेबल भी हों, और उससे समृद्धि भी बढ़े, और लोग उससे जो जीवों की हत्या के जो कार्य करते हैं अपनी रोटी के लिए कि चलो हमारा तो काम ही यही है, धंधा ही यही है, उनको जब ये बिकने लग जाएगा, लोगों को गुण पता लगेंगे बकरी के दूध के, दही के, तो वो इस चीज़ों को खरीदेंगे। तो लोग क्यों मारेंगे इन जीवों को, फिर इनके दूध का ही सेवन कर लें, बहुत है। मैं समझता हूँ उनको मारने से तो अच्छा है कि उनका चलो हमने थोड़ा उनसे लाभ ले लिया है, तो ये भी स्वार्थ, लेकिन क्या करें, इंसान स्वार्थी है, तो फिर भी उनकी हत्या ना करके हमने उनका दूध का दही बना लिया। तो श्वास कास अस्थमा वाले लोगों के लिए कहीं कभी कभी थोड़ा थोड़ा लेना आराम से लिया जा सकता है। बवासीर के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि एक तरफ का आप कह रहे हो गर्म है, एक तरफ कह रहे हो आप कि बवासीर में अच्छा है। बवासीर में तो गर्म चीज़ें मना होती हैं, गर्म होने के साथ तर है, जिस वजह से ये बवासीर में चल जाएगा। तो बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो, मैंने अभी कहा ये त्रिदोष नाशक है, तो हर तरह की बवासीर में अच्छा है। अब जो भैंस का दही था वो बवासीर में आएगा, अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि वात और पित्त दोनों का नाश करता है भैंस का दूध का दही। तो वात यानी कि वायदी वाली बवासीर, पित्त यानी ब्लीडिंग वाली बवासीर, तो दोनों तरह की बवासीर में भैंस का दूध भी का दही भी दिया जा सकता है, गाय के दूध का दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों तरह के दही काफ़ी अच्छे माने गए, बस बशर्ते किसी एक आध प्रतिशत व्यक्ति को लेने से कोई उल्टा रिएक्शन सा ना दिखे, बस उस स्थिति को एक साइड पे रख के बाकियों को दे दिया। और टीबी के लिए बड़ा अच्छा होता है बकरी के दूध का दही। टीबी के लिए तो मैं मानता हूँ बकरी का दूध और बकरी के दूध का दही, ये सब चीज़ें, और ये गूगल की धुनी और सेंधा नमक का सेवन, और सेंधा नमक घर के अंदर रखना, उसका वातावरण तैयार करना, ये, और हो सके तो या तो पहाड़ी इलाके में जा कर के प्राणायाम करना, या समुद्र के किनारे, या समुद्र के वातावरण में, ये बहुत ही अच्छा होता है टीबी वालों के लिए। बिना दवाइयाँ इंसान ठीक हो जाता है, उसमें बकरी का दही जो है ये अच्छा है। दुर्बलता कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है बकरी का। क्यों? कमज़ोर आदमी कहता है भी
मेरे को तो हजम ही कुछ नहीं होता। उस आदमी की इतनी डाइजेशन गिर गई, उसको ऐसी चीज़ दो जो पचने में हल्की हो और वो पुष्ट भी करे उसको, तो ये पचने में हल्का है बकरी का दही। अब बात करते हैं तीनों दहियों को अगर आमने सामने रखें, कौन सबसे ज़्यादा हल्का है? तो बकरी का साइज़ आप सोचो मन में, बहुत छोटी सी, दुबली सी, भाग दौड़ करने वाली, हल्का हल्का खाने वाली, तो उसका दूध का दही भी हल्का माना जाएगा। सबसे नीचे उसको रखो हल्के में, और वात पित्त कफ तीनों का नाश हो गया उससे। फिर उससे ऊपर गाय का, थोड़ा आकार में भी बड़ी है, थोड़ा पुष्टि और उसका शरीर और सब बड़ा है उससे, फिर भी वो फुर्तीली है और ये सब चीज़ें हैं उसमें कि सात्विक गुणों वाली है, तो इसलिए गाय का दूध का दही भी हल्का ही माना जाएगा, लेकिन बकरी की अपेक्षा थोड़ा भारी। फिर भैंस वाला आ गया, ये सबसे भारी है दूध और इसका दही भी। इसीलिए ये इस लाइन पे आप इसको अपने माइंड में एक छवि बना लो, जहाँ जहाँ प्रयोग करने की जरूरत पड़े, पाचन शक्ति के हिसाब से, शरीर की ज़रूरत के हिसाब से। अब जब किसी बॉडी बिल्डर को आप आहार में कुछ देने वाले हैं, तो आप बकरी के दूध से थोड़ी शुरू करेंगे, आप भैंस के दूध से उसका डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इनकी हाइट, तो हाइट में भैंस का दूध का दही काफ़ी बड़ा है, भारी है, तो आप वहाँ पे वो दंड बैठक व्यायाम, ज़्यादा वर्जिश, तो उसको वो देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, दूध को पका के अच्छी तरह से, जब आप उबालते हो दूध को कड़ करके, फिर उसके बाद जब उसमें जामन डालते हो, आप जामन फेंट के पहले झाग बना के फिर जामन डाल के आप रख देते हो चुपचाप, तो उस तरह से पके हुए दूध की जो दही है, कच्चे दूध की तो जमती नहीं वैसे, लेकिन जमानी भी नहीं चाहिए, लेकिन पके हुए दूध की दही को उन्होंने बोला है कि ये अच्छी है, ज़्यादा गुणकारी मानी जाएगी, और वात पित्त संपूर्ण धातुओं के लिए बड़ी अच्छी है, अग्नि के लिए, बल के लिए बड़ी अच्छी है, रुचि पैदा करेगी। जो दही को एक आइडल, एक जो उसको एक मिलना चाहिए ना प्रूफ, प्रमाण पत्र, वो पके हुए दूध की दही का है, ये बात कर रहा है ग्रंथ। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जिस दही में आप दही जमाने से पहले दूध से मलाई उतार लेते हो, अब दूध क्या हो गया? निस्सार, यानी कि मलाई बिना, या कह सकते हो कि कम फैट वाला। अब आपने दही जमाई, वो जब दही जमी वैसे ही उस पर मलाई नहीं आएगी दही पे, अब आप मलाई नहीं आएगी, ऊपर से थोड़ी बहुत अगर आ भी गई, आपने वो भी उतार दी। तो ये जो दही है बिना मलाई वाली नीचे, ये दही को हम बोलते हैं निस्सार, यानी बहुत कम फैट वाली दही। कह सकते हैं कि ये कम फैट वाली होने की वजह से ये जिसकी पाचन शक्ति काफ़ी मंद पड़ गई हुई है उसके लिए भी अच्छी होती है, यानी कि ये हल्की है, काफ़ी हल्की है। तो इसमें जो मलाई थी, मलाई स्निग्धता थी, ऑयल था, वो जिसकी बातें मैं कर रहा था शुरू से, वो आपने काट लिया उसमें से, अब वो थोड़ी सी खुश्क मानी जाएगी। कह सकते हैं, खुश्क नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कुछ अंश तो रह जाएगा स्निग्धता का, ऑयल का। कह सकते हैं सबसे कम ऑयल वाली। तो इसका मतलब ये वाली फिर जो दही होगी ये वात को बढ़ाएगी, वात कारक होगी, वायु को बढ़ाएगी। है तो शीतल लेकिन ग्राही भी है, गुण को ग्रहण भी करेगी दूसरी चीज़ों के। हल्की है तो जिसका पाचन बड़ा कमज़ोर है उसको दे दो मलाई के बिना वाली। जिसका पाचन हाजमा ठीक है, जिसको बढ़ाना है वीर्य बल ताकत, उसको मलाई वाली दो। जिसको करना है आपने पुष्ट, उसको मलाई वाली दो। जिसको बढ़ाना है वजन, उसको मलाई वाली दो। और जिसको घटाना है वो इस तरह की हल्की ले लो, मलाई उतरी हुई या कम मलाई वाली कह लो। तो ये दही जो है विष्टम्भी है, या कह सकते हैं विष्टम्भी। विष्टम्भी किसको बोलते हैं? जो चीज़ आंतड़ियों में मल को रोके उसको कह देते हैं विष्ट अम्भी, यानी विष्टम्भी। तो विष्टम्भी बार बार शब्द में बोल करके आपको चिढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं आपको एक ही शब्द बार बार इसलिए बोलता हूँ आपके दिमाग में रच जाए वो शब्द, कल को आप कहीं ग्रंथ पढ़ोगे आपको भी तो अर्थ पता चल जाए उसका। तो विष्टम्भी मतलब जो चीज़ आंतों में मल को रोके।
अब आप कहोगे लो मेरा मल रोक लेगी ये, बिल्कुल ये रोकने की कोशिश करेगी। वैसे तो दही पेट अच्छे से साफ़ करेगी, लेकिन कई लोग कहते हैं ना मैंने दही खाई मुझे तो उल्टा कॉन्स्टिपेशन हो गई जी, और डॉक्टर डाइटिशियन चक्कर में पड़ जाता है। क्या बातें हो रही हैं, पढ़ते हम कुछ हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं कुछ और हो जाता है। तो ये क्या है, ये मेरे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे। तो यहाँ पे आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि वो दही हो सकता है उसमें प्रॉपर जितना फैट का रेशो होना चाहिए था दूध में वो नहीं था, और आपने उसका दूध का दही जमाया तो वो माना जाएगा कि वो निस्सार दही है। निस्सार दही है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाया नहीं जा सकता, खाया तो जा सकता है, लेकिन वात कारक होगा वो। थोड़ी मात्रा में ले लिया तो ठीक, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लिया तो वात वायु कर सकता है, गैस कर जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में ले लिया या किसी को नहीं सूट करा तो फिर वो वहाँ पे उसको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। अब आप कहोगे इसका कोई मैं फ़ायदा ले सकता हूँ इस बिष्टम्बी का जो मल रोकने का किसका गुण है? बिल्कुल, जिनका मल रुकता ही नहीं है, जो IBS के केसेस हैं, जो पेशेंट ऐसे हैं खाया प्रेशर बढ़ गया, खाया प्रेशर बढ़ गया। अब वो ना कह सकते हैं कि मैं दस्त का मरीज हूँ, ना वो कह सकते हैं मैं पेट का मरीज हूँ, फिर भी वो खाने के बाद प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। तो उन लोगों को होल्डिंग पावर घट गई है अनाज ज़्यादा खा करके। ये अनाज ज़्यादा खाने वालों को ही अक्सर होता है। तो उन लोगों को आप वो वाला दही दे दें जिसको कह दें कि ये मलाई के बिना वाला है, तो वो फिर धीरे धीरे उनकी डाइट में आया। 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऑन एंड ऑफ, कभी ले लिया कभी नहीं लिया। तो इस तरह से उनकी डाइट में जब आप एज ए डाइटिशियन डालेंगे इस दही को, तो आप मानेंगे कि ये वाला दही उनकी जो ये टेंडेंसी है बार बार मोशन जाना या बार बार उनको लूज मोशन आना, पतला आना, मल बंद के ना आना, दिन में कई बार आना, आए जाना, या आप खाने के बाद प्रेशर पड़ा रहना, या एनस में मल द्वार में प्रेशर पड़ा रहना, मल ना आना, तो ये सब चीज़ों में ये विष्टम्बी गुण होना इसका बड़ा अच्छा है। अग्नि प्रदीपक तो है ही है, ये दही है तो अग्नि प्रदीप्त करेगा, रुचि को बढ़ाएगा, संग्रहणी के लिए अच्छा हो गया। अंत में उन्होंने कह दिया ग्रहणी रोग नाशनम, मतलब वही चीज़ कि जिनका मोशन रुकता नहीं है उनका रुकेगा इससे। अब बात कर लेते हैं जो दही गलित होती है या गालित होती है। गालित का मतलब होता है फेंटा हुआ, मथा हुआ, जिसकी हम यहाँ बोलते हैं फुट्टियाँ, या आप कह दो कि उसका जो सख्तपना है जिसको आप कह सकते हैं, उसका ढेला दही का, उसको मथना, तोड़ना है, उसका दाना दाना मथ के उसको पतला करना है, या यूं कह लो कि महीन करना है, उसको क्रीमी बनाना है, तब वो गलित हो गया, फेंटा हुआ। ब्लेंड शब्द जिसको कहते हैं, ब्लेंडेड जो दही है जो उसको गालित बोलते हैं, गला हुआ, गलाया हुआ, उसके जो दाने मारे हुए। तो गालित दही जो है ये और एक बिना गली हुई यानी ढेले वाली, इनमें क्या फ़र्क होता है? मैं आपको पहले ग्रंथ की बात से हट करके अपना एक्सपीरियंस बताऊं। जो ढेले वाला दही होता, कई बच्चों को या कई लोगों को आदत होती है, मेरे को जी पूरा जमा हुआ दही 2 कटोरी में, और फिर वो ऐसे बिल्कुल चम्मच के साथ वो तोड़ते हैं, पूरा का पूरा साबुत टुकड़ा का टुकड़ा, चंक जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा पेट में फेंकते हैं। वो गलित नहीं है ना, वो ब्लेंडेड नहीं है ना, तो वो काफ़ी गर्म माना जाएगा। अब दही की बात सुन लो। अब कई लोगों को फेंटा तो होता है, कईयों का दाना नहीं मरा होता दही, उन्होंने खा लिया फटाफट जल्दी जल्दी में कम मत के, तो उनका फिर दही उनको गर्म कर सकता है। तो वैसे अगर गालित होगा उसकी गर्मी निकल जाएगी दही की, उसको गलाने से यानी मथने से, और इसको हम कह देते हैं ये वातनाशक होता है। और ठंडा हो जाता है ना जब हमने मथ लिया, तो कफ कारक हो जाता है और स्निग्ध हो जाता है, और भारी है, बलवर्धक है, पुष्टि कारक है, रुचि कारक तो है ही है, मधुर है, और अत्यंत पित्त को बढ़ाने वाला नहीं है। मान के चलिए कि पित्तवर्धक दही तो हो सकता है हो, लेकिन यहाँ लिखा है नाति पित्तकृत, मतलब ना अति पित्तकृत, अति पित्त नहीं करेगा, वो थोड़ा पित्त ही रखेगा, बड़ा ठीक ठाक रखेगा, बैलेंस रखेगा। तो पित्त रोगों को जिनको दही सूट नहीं होता, एक बार अपना पित्त शांत करके नॉर्मल सा करके, फिर उसके बाद यहाँ पे एक तो भैंस का दही लें दूध का, क्योंकि वो तो वैसे ही बड़ा पित्तनाशक है,
बकरी का तो फिर भी त्रिदोषनाशक है। तो गाय का कभी कभी पित्त कर सकता है उनको, वो भी अगर किसी तरह से गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या गाय की दूध की तासीर, दूध आहार की कुछ इस तरह की थी, तो वो चीज़ तब कभी कभी होती है। वैसे मान के चलिए कि दही खट्टा भी हो सकता है, कभी कभी टेस्ट में ज़रा सा भी खट्टा आसपन आएगा तो वो तो दही पित्त बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे वो किसी चीज़ दूध का भी हो, चाहे बकरी का भी क्यों ना हो। तो फिर वहाँ पे उस समय पे उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, गलित, यानी उसको फेंट लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फेंटने से वो उसका वो चीज़ कम हो गई। ये हो गया। अंत में मैं आज इतना ही कहूँ कि जिस दही में आप मीठा डाल लेंगे, मिश्री डाल लेंगे, तो वो दही मिश्री का गुण क्या है, ठंडा। बूरा जैसे होता है, मिश्री ना मिले तो बूरा, जिसको चीनी का बूरा कह देते हैं, वो डाल लो, तो इसका गुण शीतलता है, ठंडा है। तो उसका गुण जब दही में आएगा तो दही भी पित्तनाशक हो जाएगी, दही भी प्यास को बुझाने वाली हो जाएगी, दही भी अंदर की जलन को कम करने वाली हो जाएगी। अब कई लोग कह देंगे मुझे तो दही से एसिडिटी हो गई, हो सकता है उसने वो चंक वाला दही खाया हो, जमा हुआ खांचे वाला, उससे एसिड हो सकता है। और जब मथा हुआ गलित होगा तो वो एसिड नहीं करेगा। इसी तरह का दही खट्टा होगा तो वो एसिड कर सकता है, पित्तवर्धक हो सकता है। लेकिन अगर आपने दही को एक तो फेंट लिया, ऊपर से शर्करा मिला दी, वो फिर और ज़्यादा दाहनाशक हो गया, वो एसिडिटी को ख़त्म करेगा। उसी दही को हम अर्क डाल के गाजवान बादन का एसिडिटी में देते हैं सुबह, और लोग ठीक होते हैं। और जब आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं कि कर्ड के गुण क्या हैं, सबसे पहले 2-4 लाइनों में ये लिख के आता है कि खाली पेट दही ना लो और एसिडिटी करेगी जी। हम खाली पेट दही देते हैं। लोग मेरे साथ आके कई बार पूछते हैं मुझसे, कई बार यूट्यूब पे या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ मैं लोगों को सिखाता हूँ, वहाँ पे लड़ते भी हैं, भैया आप तो उल्ट सिखाते हो, देखो इंटरनेट क्या बता रहा है, आप क्या बता रहे हो। तो वहाँ उनको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं उस वक्त कर पाता, मैं कोई ग्रंथ खोल के उनके सामने कमेंट्स में नहीं बैठ सकता ना, तो उसमें समय चला जाएगा, वो समझेगा फिर भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि वो दही अगर गला हुआ, फेंटा हुआ, ऊपर से मिश्री मिलाया हुआ, तो वो शांति देगा, छाती में जलन को, एसिडिटी को कम करेगा। और गुड़ मिलाया हुआ दही, मैंने अपनी एक बार वीडियो में बनाया था, उसमें बोला था गुड़ वाला दही ना लो। वो इस लिहाज से बोला था कि वो थोड़ा गर्म रहेगा, तो वो कोई व्यक्ति अपना पित्त ना बढ़ा ले उससे, बस इसी डर से मैंने उसमें ऐसे बोल दिया। तब मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नया नया भी था, लोगों का बिहेवियर मैं नहीं समझता था, क्या करते होंगे, कैसे कर लेंगे। अब मैं काफ़ी समझ भी गया हूँ। तो अब मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि गुड़ मिला हुआ, अब अगर मिश्री मिलती है तो दही ठंडा शीतल वाला बिहेव करेगा, उसके गुण उस पे आ जाएंगे। अब जब गुड़ डला हुआ या गुड़ वाली जो शक्कर डला हुआ दही आप खाएंगे, होगा वो थोड़ा सा गर्म, और इसीलिए वो वात का नाश करेगा। और पर इतना गर्म नहीं होगा कि वो आपका पित्ती बढ़ा दे, पुष्टिकारक रहेगा, वीर्य बढ़ाएगा, भारी हो जाएगा, और पेशाब खुल के लाता है, एक तरह से मान सकते हैं। और जिनका पेशाब पहले बहुत ज़्यादा आता होगा उनको थोड़ा परहेज होता है कि वो ना लें। बस ये दोनों तरह से मैंने दोनों पक्षों को ध्यान में रख के आज मैंने दही का बता दिया। एक और एपिसोड रह गया है दही का, जिसमें हम चर्चा करेंगे रात को दही अगर खाते हैं तो क्या गड़बड़ियाँ कर सकता है हमारे माइंड में। अगर ये बातें आ गई, फ्यूचर में कोई ऐसी गड़बड़ी लेकर आपके पास आएगा, आपको बताएगा मुझे ये समस्या चल रही है, अचानक से तुरंत आपका ध्यान जाएगा और आप बोलोगे रात को दही खाते हो, वो बोलेगा हैं इनको कैसे पता लग जाता है मैंने खाया है। तो आप बस इस चीज़ को प्यार से, अदब से, शांति से सीखते जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमात्मा करे आप ऐसे ही सीखते रहो और मैं भी इस तरह से कर पाऊँ आगे भविष्य में, ये आप लोगों को ज़्यादा मदद। मैं मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको नहीं दे रहा, लेकिन आप मेरे लिए अगर आप प्रार्थना कर दें तो हो सकता है मुझे सामर्थ्य बल और मिले, मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ, और हो सकता है कि मैं उससे फिर आपको जहाँ हफ्ते बाद एक वीडियो देता हूँ वहाँ हफ्ते में 2-3 दे पाऊँगा। तो आप लोग प्रार्थना करिएगा मेरे लिए भी,
भगवान जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए तो बड़ी जल्दी सुनता है और बड़ा उसमें बढ़ चढ़ कर के हम लोगों की मदद भी होगी। तो यहाँ पे रात को दही के क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं ये चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, और किस ऋतु में हम दही को ना लें, स्पेशल कोई रिकमेंडेशन हमारे ऋषियों की। और अगर आप दही को किसी गलत ढंग से लेते हैं तो क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं ये भी हम देखेंगे। और फिर उसके अलावा अंतिम जो अगली बार जो अगला एपिसोड होने वाला है दही का, उसमें ये है कि हम बात करेंगे दही के ऊपर की मलाई और दही जो पानी छोड़ देती है इसके गुण। ये बहुत ज़रूरी है, जब इसको आप सुन लेंगे आपको दही की पूरी नॉलेज हो जाएगी। फिर इसके बाद आप कहेंगे जी आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या आएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो छाछ है, जैसे वो मक्खन है, जैसे वो घी है, जैसे इस तरह से जितने भी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एक बार स्टडी करेंगे अच्छे से। और मैं समझता हूँ अगले और 5 एपिसोड मान के चलिए और बनेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका सारा का सारा दूध और दूध से बनने वाली हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप कह सकेंगे कि हाँ मुझे सारा आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स तो नहीं आया लेकिन मैं दूध का मास्टर बन गया हूँ। आप जाएंगे डेयरी में, गौशाला में, आप अलग अलग जगह से जाइए, दूध लाइए, दही जमाइए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, हाथ चढ़ाइए। सिर्फ सुनने की होता कि सीमित मत रह जाना, इसको अपनी लाइफ में आजमाइए। कई लोगों को होता है हमें जल्दी जल्दी सिखाओ। मैं समझता हूँ अगर मैंने कम सिखाया है, मैं तो अपने आप को गलत मान ही रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ, आपको इतना नहीं सिखा पा रहा हूँ ज़्यादा मात्रा में जितना मैं सिखाना चाहिए मुझे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या आपने जितना सीखा उसको बार बार प्रैक्टिस करके हाथ चढ़ाया आपने? नहीं चढ़ाया। आप बोलोगे नहीं हम खाते ही हैं दही, बस होता ही है। उसको कॉन्शियसली फील करो, ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, खाओ। खाने के बाद आप बोलोगे मैं कोई अंदर लैब तो लगाई नहीं कि मेरे को पता चले गर्मी कर गया कि ठंडा कर गया। उसके बाद आपकी प्यास कैसी रही, उसके बाद आपको यूरिन का कलर कैसा आया, खाने के बाद आपको क्या क्या बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे फील करके पता लग जाएगा कि मैंने जो चीज़ खाई थी उसकी तासीर क्या थी, कैसी थी। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आओ अब जो ग्रंथ की मर्यादा है उस हिसाब से हम श्लोक पाठ कर लें। गव्यं दधि विशेषेण स्वादम्लं च रुचिप्रदं पवित्रं दीपनं हृदं पुष्टिकृतपवनापहम् उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम् माहिषं दधि सुस्निग्धं श्लेष्मलं वातपित्तनुत स्वादुपाकम् अभिष्यन्ति वृष्यं गुरुवस्त्रदूषकम् आजं दध्युत्तं ग्राहि लघुदोषत्रयापहं शस्यते श्वासकासर्ष क्षयकार्ष्येषु दीपनं पक्वदुग्धभवं रुच्यं दधि स्निग्धगुणोत्तमं पित्तानिलापहं सर्वात्व अग्निबलवर्धनम् असारं दधि संग्राहि शीतलं वातलं लघु विष्टम्भिदीपनं रुच्यं ग्रहणीरोगनाशनं गालितं दधि सुस्निग्धं वातघनं कफकृद्गुरु बलपुष्टिकरं रुच्यं मधुरं नातिपित्तकृत सा शर्करं दधि श्रेष्ठं तृष्णापित्तास्रदाहजत
सागुणं वातनुद वृश्यं बृहन्नं तर्पणं गुरु। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।